तेरे चरणों में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चरणों में वो जादू है, तेरे चरणों में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, वो तेरी ओर चला आता हूँ। हरि बोल। आदियों की सेवा करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की। और केवट क्या बोला प्रभु, मैंने तुमको जान लिया, मैंने तुमको मान लिया, तुम हो नर है या नारायण, तुम हो नर हो या नारायण, तुम हो नर हो या नारायण। जगत पिता परमात्मा, तुम जगत पिता परमात्मा, तेरी ओर खिंचा आता हूँ, वो तेरी ओर खिंचा आता हूँ। तेरे चरणों में वो जादू है, बहुत अच्छे, तेरी ओर खिंचा आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। और ऐसे नहीं, एक बार आप लोग याद रखना, क्योंकि नाव सबकी फंसी है। आइएगा एक बार हाथ करके बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे जय 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 हो। तेरे चरणों में वो जादू है, तेरे चरणों में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। जय जय हरि बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब भैया थोड़ो ने जा कथा में मन लगा लो और आइएगा एक बार बड़े भाव से कहेंगे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। केवट ने कहा प्रभु मैं पार तो लगा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि जब तक तुम्हारे चरणों को नहीं धोऊंगा मैं नाम में नहीं बिठाऊंगा। और केवट ने कितना सुंदर कहा कि नैया उड़ जागी प्रभु त्यारे चरण रज। हाँ? अरे चरण रज लग जागी राम जी, चरण रज लग जागी। ओ नैया मेरी उड़ जागी प्रभु प्यारे चरण रज लगी जागी। नैया मेरी उड़ जागी प्रभु तेरे चरण रज लगी जागी। ओ चरण रज लगी जागी राम जी, चरण रज लगी जागी। चरण रज लगी जागी राम जी, चरण रज लगी जागी। और भैया ऐसे नहीं, ये पीछे वालों
पीछे के कूलर बंद कर दो, जिन गर्मी लगेगी तब इनकी बात बंद होंगी। जब पीछे के कूलर बंद कर दियो, हाँ, क्योंकि इन तीनों की बात बंद होंगी नहीं। रुक जाओ हालो, अब ही होंगी, रुक जाओ, कूलर बंद हो तो अब रुक जाओ। एक बार हाथ में करके, ओ नैया मेरी उड़ जागी, प्रभु प्यारे चरण नीरज लगी जागी। नैया मेरी उड़ जागी, प्रभु तेरे चरण नीरज लगे जागी। ओ चरण नीरज लगी जागी, राम जी चरण नीरज लगी जागी। चरण नीरज लगे जागी, राम जी चरण नीरज लगे जागी। ओ नैया मेरी उड़ जागी, प्रभु प्यारे चरण नीरज लगी जागी। नैया मेरी उड़ जागी, प्रभु तेरे चरण नीरज लगे जागी। और आइएगा एक बार हाथ ऊपर करके हरि बोल। और केवल कितना सुंदर बोला प्रभु, एक नारी को परे न पूरो, एक नारी को परे न पूरो। दूजी होगी बिकेगो घर घूरो, दूजी होगी बिकेगो घर घूरो। एक नारी को परे न पूरो, एक नारी को परे न पूरो। और भैया ये पीछे आयो, सब गलती करियो पर जीवन में डबल बाई गलती ये केवट कह रहे हैं प्रभु। अरे एक नारी को परे न पूरो, एक नारी को परे न पूरो। अरे दूजी होगी बिकेगो घर घूरो, दूजी होगी बिकेगो घर घूरो। और केवट बोलो के आफत लग जागी। ए राम जी, ए बाबा जे सोए गए जगा दो। ए आफत लग जागी, प्रभु प्यारे चरण नीरज लगी जागी। नैया मेरी उड़ जाएगी, प्रभु प्यारे चरण नीरज लगे जाएगी। हरि बोल। अरे जानो न नात कछूर जिगारू, जानो न नात कछूर जगारू। यही से पालू में सब परिवारू, यही से पालू में सब परिवारू। और प्रभु के जीवन ए भगवान के जिंदगी बिगड़ जागी। राम जी एक घर बैठी है, वो घर में नहीं घुसम देगी। बोले क्यों नहीं घुसम देगी? बोले यही कहेगी जिंदगी बिगड़ जागी, प्रभु प्यारे चरण नीरज लगी जागी। नैया मेरी उड़ जाएगी, प्रभु प्यारे चरण नीरज लगी जागी। ओ प्रभु प्यारे चरण नीरज लगी जागी, राम जी चरण नीरज लगी जागी। नीरज लगी जाएगी, प्रभु तेरे चरण नीरज लगी जागी। ओ नैया मेरी उड़ जागी, प्रभु प्यारे चरण नीरज लगी जागी। नैया मेरी उड़ जाएगी, प्रभु तेरे चरण नीरज लगी जाएगी। और ऐसे ही एक बार हाथ ऊपर करके हरि बोल। बिहारी लाल की जय हो। केवट बोला प्रभु
अरे एक नारी को परे न पूरो और दूजी होगी बिकेगो घरू। हाँ के आफती लग जागी प्रभु त्यारे चरण निरज। तो राम जी बोले कैसे उतारोगे? केवट बोला एक उपाय है सरकार। बोले कौन सा उपाय है? बोले सरकार ये उपाय है कि आप अपने चरणों को धुलवाओ। राम जी बोले कोई बात नहीं है, चरणों को धोने की बात है तो आप धोजिए। अब देखिए बड़ी अच्छी बात है, यहां सुनने लायक। राम जी सुमंत से बोले कि तुम जाओ। सुमंत नहीं गया। केवट को बुला रहे हैं, केवट आता नहीं और सुमंत जाता नहीं। लखनलाल बोले प्रभु आपके सबरे भक्त ऐसे ही है, एक आता नहीं और एक जाता नहीं। तो राम जी हंसकर बोले लखनलाल सुने हो? बोले क्या है? कि कोई दुकानदार सवेरे ही दुकान खोले और दुकान खोले और सवेरे ही उधार मांगे भाई आ जाए, एक आता नहीं और एक। लखनलाल बोले प्रभु आपके सबरे भक्त ऐसे ही है, एक। बोले प्रभु एक आता नहीं और एक जाता नहीं। तो राम जी बोले लखनलाल एक दुकानदार ने सवेरे ही दुकान खोली और उधार मांगने वाले आ गए। अब बताओ जैसे ही दुकान को खोल रहा है और सवेरे ही सवेरे उधार मांगवे भाई आ जाए तो बाकी तो बोहनी खराब है गई कि नहीं है गई? बोले है गई। तो लखनलाल जी से राम जी बोले कि बोहनी हमायू खराब हो गई। बोले कैसे है गई? बोले वनवास एक हमारा था, ना तो तुम माने और ना जानकी माने। तो राम जी बोले हमने उसी दिन सोच लिया था कि जब घर के ही नहीं मान रहे हैं तो बाहर भी कोई मानने वाला नहीं मिलेगा। केवट ने कहा प्रभु एक उपाय है। बोले क्या? बोले उपाय यह है कि अपने चरणों को धुलवाओ। केवट बोला राम जी बोले कोई बात ना, धो धो धो। केवट कठौते में पानी लेकर आया और पूरे परिवार को बुलाया, अरे भैया आ जाओ। और अपने बेटा से बोलो ए लाला, हरे लइयो लइयो रे कठौता में पानी रे, लइयो लइयो रे कठौता में। कठौता में पानी मंगाया और पानी मंगाकर केवट बोला प्रभु मैं आपके चरण कैसे धोऊं? राम जी बोले कैसे धोओगे? केवट बोला प्रभु दोनों चरण तो एक साथ धोने वाले नहीं है, तुम बताओ धुब जाएंगे कि नहीं? नहीं धुबेंगे। तो केवट बोला प्रभु एक पैर पर खड़े है जाओ। अब आप लोग अनुमान लगाना कि भगवान के सामने भक्त एक पैर पर खड़ा होता है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है कि भक्त के सामने भगवान एक पैर पर खड़े हो गए। केवट मलमल के धो रहा है, मलमल के धो रहा है, वे मलमल के धो रहा है। राम जी बोले बड़े चाव से धो रहे हो। केवट बोला सरकार चाव से नहीं धो रहे हैं, नाव के लिए धो रहे हैं, कहीं नेक भी धूल रह गई तो गड़बड़ हो जाएगी। घंटों हो गए। लखनलाल बोले एक ही पैर को धोते रहोगे कि उसका भी नंबर आएगा। अब राम जी ने इतना कहा, एकदम राम जी ने पैर धरती पर रख दिया। केवट बोला अरे सरकार गड़बड़ हो गई। बोले क्या हो गई? बोले अब ये पैर दोबारा धोना पड़ेगा। लखनलाल बोले कहूँ याद धुलाओ, कहूँ याद धुलाओ। दोनों लौट के, अवधवासी लौट के यहाँ फिर दोबारा आ जाए। मलमल के चरणों को धोया। अरे सा बीच नाव में बिठाया और नाव में बिठाकर बीच गंगा जी में नाव को ले गया।
और बीच गंगा जी में जाकर केवट ने कहा कियो कि बल्ली फेंक दई, जो नाव चलाने वाली होती है ना। राम जी बोले बल्ली पकड़ नाव डूब जाएगी। केवट हंसकर बोला प्रभु दोस्त रेन की डूबी डाबी नावे पार लगाए दे तो अपनी नाव बीच में डूब जाएगी। हाँ राम जी बोले बल्ली पकड़ बल्ली को पकड़ा और बल्ली पकड़कर केवट क्या करने लगा कि केवट उसी में 84 चक्कर घुमा रहा है। राम जी बोले पार लगाओगे किसी में घुमाते रहोगे। केवट हंसकर बोला प्रभु तुम भी खूब जीवे 84 के चक्कर में घुमावत हो, आज मैं 84 में नहीं घुमाऊंगा जब तक तुम्हें पार नहीं लगाऊंगा। और केवट मस्त होकर गाने लगा हरी गंगा मैया।